हाँ, सरहद पर जवान तो है, पर वो बचा किसे रहे हैं? हमारे साथ साथ उन दीमकों को भी जो जेएनयू इलेक्शंस में खड़े होकर उमर खालिद, सरजील इमाम जैसे जाहिलों के समर्थन में नारे लगाते हैं। वही उमर खालिद जो कश्मीर को इंडिया की इलीगल ऑक्यूपेशन कहता है, जो बुरहान वानी अफजल गुरु की मौत पे शोक मनाता है, वही सरजील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने की बात करता है। और इन सबको लेजिटिमाइज करती है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं। 70 साल तक हमें ये रटाया जाता है कि गांधी को किसने मारा, पर यह नहीं बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को किसने और क्यों मारा। क्योंकि ये सो कॉल्ड स्लोगन दैट द टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये सिर्फ एक टूल है स्पॉन्सर्ड बाय द अपीजमेंट पॉलिटिक्स ओनली टू वार्ड ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, जो कि टेररिज्म के सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस से डील करता है, ना कि उसकी जड़ यानी कोर डॉक्ट्रिन से। वैसे ही जैसे बीमारी की जगह सिम्टम्स को ट्रीट करना, क्योंकि टेररिज्म एक वैक्यूम में ग्रो नहीं करता, इट ग्रोज इन द सॉइल ऑफ आइडियाज। पर सवाल ये है, क्या ये आइडियाज इतने सीक्रेट है जिन पे हम सवाल या इंटरोगेट नहीं कर सकते, या क्या हम उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना हेट समझा जाता है बट डिनाई करना मोरालिटी। क्योंकि जो तुम कहते हो कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये उससे पूछो जो अपने आप को उड़ाते वक्त ये सोच रहा था कि वो जन्नत जा रहा है। Because if a group or a community cites scriptures to justify bombs, you cannot whisk that citation away with slogans like terrorism has no religion. Either you interrogate the argument that made violence legible or you watch it replicate. और कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन गुर्बत, गरीबी या किए गए जुल्म से पनपता है। मगर उन कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड का क्या, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है, जिन्होंने अपना सब गवाया, जिन्हें अपनी ही मिट्टी में साफ कर दिया गया, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, वो तो कभी रेडिकलाइजेशन का शिकार नहीं हुए। क्यों पहलगाम में उन औरतों को विधवा कर दिया जाता है, क्यों उन बच्चों के सामने उनका बाप छीन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उनकी पैंट खोल दी गई तो उनका खतना नहीं हुआ था। और ये एज ए कम्युनिटी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने गिरबान में झांको कि ऐसी ये क्या चीज है जो इस प्रॉब्लम को सदियों से सस्टेन करवा रही है। क्योंकि अगर हमने पिन पॉइंट किया तो कहला दिए जाएंगे कि हेट फैला रहे हैं, और अगर तुम चुप रहे तो तुम उसी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हिस्सा हो।